साझा करने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से देहरादून लौट आए हैं। दिल्ली में कल सीएम धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम धामी ने नड्डा के साथ शिष्टाचार मुलाकात की है और अप्रैल में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए धामी ने नड्डा को आमंत्रित भी किया है। मुख्यमंत्री धामी 2 दिन तक दिल्ली में रहे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और कई मुद्दों पर बात भी बनी है। कल सीएम धामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब देहरादून लौट आए हैं। उत्तराखंड में मौसम में आए बदलाव ने लोगों की सेहत पर खासा असर डाला है। सरकारी अस्पतालों की हालत तो ये है कि वायरल के मरीजों की संख्या में 40% तक बढ़ोतरी हो गई है। होली के बाद देहरादून समेत उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में वायरल फ्लू का प्रकोप दिख रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है और शिकायत सबकी एक ही है, सर्दी, जुकाम, खांसी और लूज मोशन के साथ बुखार। डॉक्टर्स का मानना है कि ये अचानक हो रहे मौसम में बदलाव की वजह से है। पिछले 1 हफ्ते में ऐसे मरीजों की संख्या 40% बढ़ गई है, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि मार्च में रिकॉर्ड गर्मी हो रही है और अगले हफ्ते में भी गर्मी बढ़ने के ही आसार हैं। ये वाटरबॉर्न डिजीज होते हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस के केस बढ़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दिन में काफ़ी गर्मी हो जाती है, सुबह शाम वही कूलिंग एजेंट की वजह से और ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ, अभी तक तो देखिए जो सिचुएशन यही है कि बारिश कम है और आगे भी जो 8 से 10 दिन है उसमें कोई संभावना ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल इस दौरान तो तापमान बढ़ेंगे। जहाँ तक क्लाइमेट चेंज या इस तरह की जो चीज़ों का है, तो ये तो जो पेपर्स हैं या इसमें रिसर्च है तो ये दिखाता है कि जो विंटर रेन्स है या स्नोफॉल है उसमें कमी तो है ही है। मौसम का बदलाव लोगों की सेहत पर भारी असर डाल रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स ताजे फल और सब्जियों को खाने के साथ ही भरपूर मात्रा में पानी पीने की भी सलाह दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में एक तरफ जहां बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है, तो अब यहां घोड़े खच्चरों के सामान ढुलाने भी शुरू हो गए हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम में अभी पूरी तरह से बर्फ साफ नहीं हो पाई है, अभी इसमें काफी दिन लगेंगे। तो वहीं बर्फ साफ होने के बाद बिजली, पानी, टेलीफोन समेत सभी व्यवस्थाएं जुटाई जाएंगी। इसके लिए घोड़े खच्चरों से सामान ढुलाना शुरू कर दिया गया है। ऋषिकेश इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में कल शाम की आरती बेहद खास रही। यहां इजराइल और यमन से आए संगीत कलाकारों ने गंगा आरती को अपने सुर दिए और अपनी भाषा में अलग समा बांध दिया। हिब्रू संगीत में गंगा किनारे आरती हुई, जिसमें योग साधक भी मंत्रमुग्ध हो गए। जसपुर में जीएसटी की टीम ने कल एक बार फिर से कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी से इलाके के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई है। कुछ दिन पहले ही जसपुर में टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें शहर में कई जगह एक साथ टीम बनाकर छापे मारे गए थे। आज फिर से जीएसटी का छापा पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक जसपुर में टैक्स चोरी का बड़ा घोटाला हुआ है। का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस ऑपरेशन को करने में हमारी मदद करी। ये ऑपरेशन बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी एक का नहीं है। ये सरकार के लिए पैसा है और इतना बड़ा घोटाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। और जसपुर जो दुनिया की भारत की सबसे बड़ी लकड़ी मंडियों में है, वो उसका नाम बदनाम हुआ। आज जसपुर में आप किसी नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। देहरादून में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले महेंद्र सिंह मेहता को पुलिस ने पकड़ा है। वर्तमान में आरोपी देहरा खास में रहता है और लूट के इरादे से घर में घुसा था और पुलिस के मुताबिक लूट के ही मकसद से आरोपी ने बुजुर्ग महिला कमलेश की हत्या कर दी। पुलिस ने मर्डर का हथियार, चाकू, लूट की रकम में से बचे हुए करीब 1600 रुपए भी
बरामद कर लिए हैं और 4 मार्च को घर पर अकेले रहने वाली 74 साल की बुजुर्ग कमलेश की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। और पुलिस के मुताबिक आरोपी महेंद्र बेरोजगार था और नशे का आदी भी था। जो बेड में एक पर्स पड़ा हुआ था, पर्स से उसने पैसा निकालने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर के मृतका ने हल्ला किया और इसी दौरान उसका मुंह दबा करके उसने चाकू से गला रेत करके उसकी मर्डर कर दिया। घर को खंगाला गया, घर में से एक पर्स, उसमें कुछ सामान रखे हुए थे वो ले गया और उसमें कुछ जो है जो रेजगारी होता है वो बरामद ले गया। लगभग 4 से 5 हजार रुपया उसे वहां से ले गया था। हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही रबर फैक्ट्री में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई है। फैक्ट्री में अचानक आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर तक नजर आया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे के बाद सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधम सिंह नगर में बाजपुर के पास केलाखेड़ा में उस वक्त एक कार में आग लग गई जब कार सवार 2 युवक बाजपुर से गदरपुर की ओर अपने घर जा रहे थे। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। तो वहीं कार में आग लगने के बाद धमाकों की आवाज सुनकर आसपास से गुजर रहे लोग इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना पर केलाखेड़ा थाना क्षेत्र पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में लगातार जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। घनसाली के बालगंगा रेंज के बासर आरगढ़ और भीलंगना रेंज की पट्टी के कई जंगल धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय निवासी वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि कर्मचारी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो आग लगने की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है और अब तक 70 घटनाएं आग लगने की सामने आ चुकी हैं। सारे वन जलकर खाक हो गए हैं। कई सारे पशुओं को भी इससे संकट हुआ है। आसपास के लोग भी इसमें परेशान चल रहे हैं।